सबसे पहले पोर्टल को लॉगिन कर लेते हैं। देन यूजर आईडी पासवर्ड एंटर करके जो है लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखिए आपके पोर्टल का फर्स्ट पेज ओपन हो जाता है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, देखिए फाइनेंशियल का ऑप्शन है। आप जो है आज की क्लास में फाइनेंशियल के बारे में ही जानेंगे। फाइनेंशियल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देखिए आपको इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को अब क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जिसके लिए कस्टमर को ऐड करना है। तो 3 सर्विसेज हैं। फर्स्ट है फाइनेंशियल, सेकंड है पासपोर्ट, थर्ड है आपका लोन। 3 ऐसी सर्विसेज हैं जिसके लिए आपको ऐड करना कस्टमर को मैंडेटरी है। ओके, सो देखिए वन टाइम ही अगर आप ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं तब दोबारा ऐड करने की जरूरत नहीं है, ओनली वन टाइम ही ऐड करना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, कस्टमर का नेम कंफर्म करेंगे, रेज इनवॉइस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रेज इनवॉइस के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, देखिए फाइनेंशियल कैटेगरी का पेज ओपन हो जाता है आपका। ओके, यहाँ पर देखिए बहुत सारी सर्विसेज के ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो फाइनेंस में जो है अकाउंटिंग, ऑडिट, जो है सीए सर्टिफिकेशन, कंपनी फॉर्मेशन, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ई वे बिल, फसाई, जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उन सभी सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं आप अपने कस्टमर को, जो एक सीए के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। यानी सीए से रिलेटेड जितनी सर्विसेज हैं आप अपने कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे। अब देख सकते हैं ये सारी सर्विसेज कौन कौन सी हैं। अकाउंटिंग है। अब अकाउंटिंग में जो है देखिए कोई कस्टमर आता है आपके पास कि सर अकाउंटिंग से रिलेटेड जो है मुझे सर्विसेज चाहिए, तो अब आपको यहाँ पर जो है सर्च करने की जरूरत नहीं है। जैसे अकाउंटिंग में कौन कौन सी सर्विसेज आ जाती हैं, बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, सीए सर्टिफिकेशन हो सकता है, चेक करवाने आएगा कस्टमर की साल में कितना प्रॉफिट हुआ है, एक बार कैलकुलेट कर दीजिए। ठीक है, तो आप अकाउंटिंग के ऑप्शन पर जाएंगे, सारी सर्विसेज मिल जाती हैं। अब आप एक दुकान ओपन करते हैं या एक कंपनी ही ओपन करते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक नाम डिसाइड करेंगे कि मैं अपनी कंपनी का नाम क्या रखूंगा। अब आप ये चाहेंगे कि जो नाम मैंने अपनी कंपनी का रखा है, जैसे पतंजलि का एग्जाम्पल ले लेते हैं या एडिडास का ले लेते हैं, ठीक है। अब इसे आप देखेंगे ये रजिस्टर्ड कंपनी है, लोगो, डिजाइन, नेम सब जो है रजिस्टर्ड है, किसी अनदर व्यक्ति के द्वारा इस नेम से कोई प्रोडक्ट सेल आउट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ये चाहेंगे कि जो नाम मैंने रखा है अपनी कंपनी का या शॉप का, वो किसी अनदर व्यक्ति के द्वारा यूज ना किया जाए या उस नेम से कोई प्रोडक्ट सेल आउट ना किया जाए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आप क्वालिटी वाले प्रोडक्ट से जो है मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और सेल करते हैं, हो सकता है सेम नेम से अनदर व्यक्ति जो है लो क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे और उसे आप ही के कंपनी के नेम से सेल आउट करे, तो क्या होगा, आपकी कंपनी का गुडविल जो है डाउन हो जाएगा। राइट, तो आपको क्या करना है, आप इसे रजिस्टर कर सकते हैं ताकि दूसरे व्यक्ति के द्वारा यूज ना किया जाए। अगर दूसरे व्यक्ति के द्वारा यूज किया भी जा रहा है तो आप रजिस्टर कर सकते हैं या केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने पोर्टल से केस फाइल भी कर सकते हैं या नेम रजिस्टर कर सकते हैं, किसी भी कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 पर्सन कंपनी हो, पार्टनरशिप कंपनी हो, प्रोप्राइटरशिप कंपनी हो। ठीक है, उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में जैसे ऑनलाइन आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसके ऊपर आपने देखा होगा सीए के सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप यहाँ से वो भी सर्विस जो है प्रोवाइड करेंगे। जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, नया जीएसटी बना के दे सकते हैं, आप देख सकते हैं। फसाई का लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप दे पाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब 1 बाय 1 करके सभी सर्विसेज के बारे में जानते हैं। तो देखिए अकाउंटिंग के लोगों पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, देखिए अकाउंटिंग से रिलेटेड जितनी सर्विसेज हैं सभी आपको शो हो जाती है। अब यहाँ से कस्टमर के टर्नओवर के अकॉर्डिंग आप ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे। अप्लाई करने का तरीका सेम होता है, जितने भी सर्विस के ऑप्शन आपको फाइनेंशियल कैटेगरी के ऑप्शन पर शो हो रहे हैं या अकाउंटिंग को जैसे ही आपने ओपन किया आप देख सकते हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड भी सर्विसेज शो हो गई आपको। इन सभी के अप्लाई करने का तरीका सेम होता है।
अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कोई कस्टमर आता है, फॉर एग्जांपल के लिए अप्लाई करके देख लेते हैं एक सर्विस को जिसका सालाना सेल 1 करोड़ है। कैसे अप्लाई करेंगे? तो देखिए अप्लाई करने यहाँ पर सर्विस अमाउंट भी आपको शो हो जाता है, जीएसटी अमाउंट भी यहाँ पर शो हो रहा है। एड टू कार्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सक्सेस आइटम एड टू कार्ट का पेज ओपन हो जाता है। करेंगे अब आप देखिए यहाँ पर जो है सर्विस ऐड हो गया, जीएसटी अमाउंट भी ऐड हो गया है, टोटल अमाउंट विद जीएसटी। चेकआउट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अमाउंट भी ऐड हो गया है और जो है सर्विसेज भी ऐड हो गई हैं। आपको देखिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन शो हो रहा है कि सर्विस के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी, राइट। अब आप अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे जो है डॉक्यूमेंट शो हो जाते हैं कि उस सर्विस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा। हाँ जी बताइए। पता नहीं, मुझे तो डेली ऐसे ही लगता है। डेली है तो देखिए यहाँ पर ये जो ऑप्शन शो हो रहे हैं, मैंने अकाउंटिंग के लोगों पर क्लिक किया है, ये पेज ओपन हो गया। अब यहाँ से किसी भी सर्विस के लिए अप्लाई करने के लिए क्या करना होता है, एड टू कार्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सक्सेस आइटम एड टू कार्ट का पेज ओपन हो जाएगा, ओके करना है। अमाउंट ऐड हो गया और सर्विस यहाँ पर देखिए जीएसटी विद सर्विस अमाउंट ऐड हो गया है। चेकआउट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, पेज ओपन हो गया ये। अब क्या नहीं समझ आया, कैसे बताया जाए इसके अलावा? एक मिनट सर। नहीं दीपक जी, अगर आपको नहीं चाहिए यहाँ पे सेशन तो आपके अनदर ट्रेनर से जो है शेड्यूल हो जाएगा, आप लेफ्ट कर सकते हैं। कल जो है आपको सेशन मिल जाएगा, नहीं समझ आता है तो आपको लेफ्ट हो जाना, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब देखिए कौन कौन से इस सर्विस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको यहाँ पर शो हो रहा है। पैन कार्ड, सेल फाइल, परचेज फाइल, अदर एक्सपेंसेस और इनकम फाइल, आधार कार्ड का फ्रंट और बैक दोनों पेज यहाँ पर शो हो रहे हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपने कस्टमर से कलेक्ट करना है और यहाँ अपलोड करना है। जिस भी अपने सिस्टम में अगर आपने कहीं अपलोड करके रखा है गूगल फाइल में या पीडीएफ के फॉर्म में कन्वर्ट करके रखा है, यहाँ से चूज करेंगे, अपलोड करेंगे। अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, देन सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अप्लाई हो जाता है। तो जितने भी सर्विस के ऑप्शन शो हो रहे हैं आपको, सबके अप्लाई करने का तरीका सेम होता है। अब देखिए यहाँ पर बैलेंस शीट विद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों सर्विस एक साथ आप प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको जो है क्विक लिंक में जाकर अमाउंट चेक करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से अमाउंट चेक करके पता कर सकते हैं। देखिए सर्विस अमाउंट दिया गया है, यहीं पर 18% जीएसटी अमाउंट है, वो भी शो हो रहा है। एड टू कार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। सीए सर्टिफिकेशन ऑफ बैलेंस शीट का भी ऑप्शन है, ये भी अप टू 2 करोड़ का है, तो ये भी सर्विस आप दे सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ नेटवर्थ कैपिटल की जो है सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सबके अप्लाई करने का तरीका सेम होता है। तो जो इम्पोर्टेंट है, जिसका डिमांड ज्यादा है मार्केट में, उसी के बारे में आपको बताया जाएगा, लेकिन आपको सारे ऑप्शन चेक करने हैं। ऑडिट का ऑप्शन है, ऑडिट का मतलब क्या होता है, रीचेकिंग। तो दोबारा से जो है सारी चीजें अकाउंटिंग मेंटेन करने के बाद रीचेक इन किया जाता है कि कहीं उसमें एरर तो नहीं है। जैसे जिनका सालाना सेल 2 करोड़ या उससे ज्यादा की है, उस कंपनी के द्वारा रीचेक इन। मैम ये how will go there here? First of all, you have to click on financial option. Okay. Then you have to add as add customer, right? Okay. Then you will click on raise invoice option. You will get this page. Okay ma'am. Right? Okay. Yeah ma'am. So ऑडिट के ऑप्शन पर जाकर देखिए, ऑडिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कौन कौन सी ऑडिट की सर्विस दे सकते हैं। और आजकल डिमांड है, जीएसटी ऑडिट है अप टू 5 करोड़ का, जीएसटी ऑडिट 5 करोड़ अप टू 10 करोड़ का भी है। नेक्स्ट है आप यहाँ पर देखिए इनकम टैक्स ऑडिट। तो इन दोनों सर्विसेज का डिमांड ज्यादा है, लेकिन आप चेक ये सारे ऑप्शन करेंगे। जैसे ही सेशन कंप्लीट होता है, सारे ऑप्शन को जो है ओपन करके चेक करना है, ताकि कोई भी कस्टमर आता है आपके पास लौट के नहीं जाना चाहिए। अगर वो ऑप्शन है आपके पोर्टल पर तो आप जरूर प्रोवाइड करें। सीए सर्टिफिकेशन बैंकिंग के बारे में कल बता दिया जाएगा। सीए सर्टिफिकेशन का ऑप्शन है, तो आप जैसे रीचेक इन करवाते हैं
उसके बाद साइन की जरूरत होती है। सीए के सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होती है कि हाँ जी सीए के द्वारा सारी चीजें अच्छे से चेक की गई हैं, कोई इसमें एरर नहीं है, तो सीए साइन करता है। ठीक है, तो वो भी सर्विस आप दे सकते हैं। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसके लोगो पर देखिए सीए सर्टिफिकेशन बैलेंस शीट का है, बैलेंस शीट विद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। तो ये सारे ऑप्शन है, नेटवर्थ कैपिटल का भी है। सीए के सिग्नेचर को डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। एक मिनट, देखिए यहाँ पर सिग्नेचर सर्टिफिकेट का ऑप्शन है, तो यहाँ पर डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। पेन ड्राइव की तरह डिवाइस होता है, सिस्टम से कनेक्ट करके आप साइनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। कंपनी फॉर्मेशन का ऑप्शन है, आप क्लिक करेंगे कंपनी फॉर्मेशन के ऑप्शन पर। यहाँ पर बहुत सारी सर्विसेज के ऑप्शन मिल जाते हैं। देखिए अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अगर प्राइवेट लिमिटेड को कैंसिल करवाना चाहती है तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है कैंसिलेशन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड। चेंज इन कंपनी एड्रेस का ऑप्शन है। चैरिटेबल ट्रस्ट को रजिस्टर कर सकते हैं। कंपनी नेम को जो है चेंज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए 1% कंपनी का ऑप्शन है, इसे जो है रजिस्टर कर सकते हैं। ये 1% कंपनी का जो ऑप्शन है ये प्लेस के अकॉर्डिंग दिया गया है। आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन है, राइट। आप स्क्रॉल डाउन करके चेक करेंगे। पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं, उसका भी ऑप्शन दिया गया है। पार्टनरशिप डीड की सर्विस आप दे सकते हैं। पार्टनरशिप डीड एंड दिल्ली प्लेस का यहाँ पर देखिए पर्टिकुलर दिया गया है। पार्टनरशिप कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का भी ऑप्शन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी प्लेस के अकॉर्डिंग दिया गया है, इसीलिए इसके भी बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। ट्रेड लाइसेंस बना के दे सकते हैं किसी भी कस्टमर को। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, जबकि पीएफ होल्डर होते हैं उनके पास जो है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है। अगर किसी का एक्टिवेट नहीं है तो आप उसे जो है एक्टिवेट करके दे सकते हैं। ओके, तो ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अब देखिए दो ऑप्शन ऐसे भी हैं जिसका जो है एक्टिव नहीं है, होल्ड किया गया है। जिन सर्विसेज का डिमांड ज्यादा नहीं होती है उन्हें होल्ड कर दिया जाता है, उसके जगह पर जो है अनदर सर्विसेज ऐड की जाती है जिसका डिमांड ज्यादा होता है मार्केट में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का ऑप्शन है। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड क्या होता है, तो जैसे अगर पासपोर्ट की तरह जो है ये होता है, जैसे आप पासपोर्ट के बिना दूसरे देशों में विजिट नहीं कर सकते, उसी तरीके से अगर आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नहीं है तो आप अपने प्रोडक्ट दूसरे कंट्री में सेल परचेज नहीं कर पाएंगे। आपके पास आईसी कोड का होना जरूरी है, तो आप अपने पोर्टल से आईसी कोड बना सकते हैं और अगर उसमें कोई करेक्शन करना है तो करेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आईसी कोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसके लोगों पर दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। आईसी अमेंडमेंट, फर्स्ट ऑप्शन से करेक्शन कर सकते हैं और सेकंड ऑप्शन से नया आईसी कोड बना के दे सकते हैं। अब एक कैसे आप अप्लाई करेंगे एक बार मैं दोबारा से बता देती हूँ। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई कस्टमर आता है, कहता है कि सर मुझे जो मेरे पास आईसी कोड है लेकिन उसमें जो है करेक्शन करवाना है, नेम में करेक्शन करवाना है या एड्रेस करेक्शन करवाना है या इनकम, तो देखिए यहाँ पर एड टू कार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अमाउंट आपको यहाँ पर शो हो रहा है, सर्विस अमाउंट। एड टू कार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सक्सेस आइटम एड टू कार्ट का पेज ओपन हो जाता है। ओके करेंगे, देखिए टोटल अमाउंट विद जीएसटी ऐड हो गया। चेकआउट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर सर्विस भी ऐड हो गया है, अमाउंट भी ऐड हो गया है और जीएसटी अमाउंट भी शो हो रहा है। टोटल अमाउंट के कॉलम में जितना अमाउंट शो हो रहा है आपको यही अपने कस्टमर से कलेक्ट करना है। अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देखिए सारे डॉक्यूमेंट शो हो गए और यही डॉक्यूमेंट आपको अपने कस्टमर से कलेक्ट करना है और यहाँ अपलोड करना है। तो यहाँ से भी चेक करके आप अपने कस्टमर को बता सकते हैं कि ये सारे डॉक्यूमेंट आपको देने हैं। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अप्लाई हो जाता है। आपको जस्ट अप्लाई ही करना है क्योंकि ये सारे वर्क जो है सीए के द्वारा किए जाते हैं, तो आपको बस अप्लाई करना है। अनदर किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, रिलेशनशिप मैनेजर आपको कांटेक्ट कर लेते हैं, देन आपको शेयर कर देना है। सर्विस कितने दिनों में मिलेगा ये कस्टमर के या आपके ईमेल आईडी पर भी मेल आ जाता है, आप कस्टमर को बता देंगे। जीएसटी यहाँ से नया बना के दे सकते हैं, रिटर्न फाइल भी कर सकते हैं। देखिए जीएसटी के लोगो पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं कंपोजिशन नील रिटर्न फाइल का ऑप्शन है। जीएसटी अमेंडमेंट में करेक्शन कर सकते हैं। जीएसटीआर 9 का ऑप्शन है। आजकल जो कस्टमर आएंगे जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B के लिए नया जीएसटी बना के दे सकते हैं यहाँ से।
देखिए यहाँ पर GSTR1 है, रेगुलर स्कीम। GST3 भी नील रिटर्न फाइल का भी ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। और कस्टमर के लिए जिनका सेल हो रहा है उन्हें भी आप यहाँ से बना के दे सकते हैं, रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो नील रिटर्न फाइल का भी ऑप्शन है। तो ये सारे ऑप्शन चेक करना है। फसाई का ऑप्शन है, तो कोई अगर पर्सन फूड से रिलेटेड बिजनेस करते हैं उन्हें आप यहाँ से फसाई रजिस्ट्रेशन या फसाई लाइसेंस बना के दे सकते हैं। अब देखिए आप इसके लोगो पर क्लिक करेंगे, 2 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन से 2 टाइप्स के लाइसेंस आप बना के दे सकते हैं। आपने देखा होगा सब्जी मंडी में या फिर वैसे भी जब जाते हैं कोई फूड आइटम होता है उसके ऊपर एक स्टिकर जो है स्लिप करके वो सेल करते हैं, और रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तो जिस भी कस्टमर का सालाना सेल 12 लाख तक का है या 12 लाख से नीचे है उन्हें आप रजिस्ट्रेशन नंबर दे सकते हैं जनरेट करके सेकंड ऑप्शन से, और फर्स्ट ऑप्शन से 2 टाइप्स के लाइसेंस बना के दे सकते हैं, एक सेंट्रल लेवल का, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का। जिस भी कस्टमर का सालाना सेल 40 लाख से कम का है, ठीक है, लेकिन 12 लाख से ज्यादा है, उन्हें आप डिस्ट्रिक्ट लेवल का लाइसेंस बना के देंगे। और जिनका सालाना सेल 40 लाख से ज्यादा का है उन्हें आप सेंट्रल लेवल का लाइसेंस बना के दे सकते हैं। इसकी वैलिडिटी 5 साल की होती है। सर्विस अमाउंट 3000 रुपए है, तो यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ई वे बिल का ऑप्शन है, तो आपने देखा होगा जो भी पर्सन कस्टमर जो है ट्रेडर वन प्लेस टू अनदर प्लेस अपने प्रोडक्ट को सेल परचेज करते हैं, अगर उनकी प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस 50,000 से ज्यादा की है तब आप उन्हें ई वे बिल यहाँ से जनरेट करके दे देंगे। ठीक है, ई वे बिल जनरेट करके देंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं पहले रजिस्ट्रेशन किया जाता है, उसके बाद ई वे बिल आप बना के देंगे जिसकी वैलिडिटी 1 दिन की होती है। ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद देखिए ITR रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हाँ जी बताइए। मैम ई वे बिल किस रिगार्डिंग काम करता है? ताकि ट्रेडर जो है अपना लीगली तौर पर अपने प्रोडक्ट को सेल परचेज कर सके। आपने देखा होगा ट्रक्स में जो है अपने प्रोडक्ट को लोड करके वो दूसरे प्लेस में या स्टेट में सेल परचेज करते हैं, तो ये पुलिस वाले चेक करते हैं ये सारी चीजें कि दिखाइए आपके जो है ट्रक में कौन सा माल आप लेकर जा रहे हैं, क्या प्रोडक्ट है, कितने प्राइस है इसके। इसलिए ई वे बिल होना चाहिए आपके पास, उस पर पूरा डिटेल होता है प्रोडक्ट की। ठीक है, तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक वे में बनाया जाता है, और जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो इजीली कैच भी कर लेता है। लेकिन ये केस में ना प्रोडक्ट हमारा है ना प्रोडक्ट हम कहीं पे भेज रहे, तो भी हम मतलब कितने निकाल के देंगे? ये ट्रेडर के द्वारा बनाया जाता है, आप उन्हें जनरेट करके दे देंगे। जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उनके द्वारा बनाया जाता है। मतलब इनकेस कोई भी पर्सन आके बना नहीं सकता, जिसके पास ट्रेडर लाइसेंस है वही कर सकता है। हाँ जी, कोई भी पर्सन XYZ पर्सन आके करेगा, या जिसके पास ट्रेडर का लाइसेंस है, ट्रेडर का डॉक्यूमेंटेशन है, वही करेगा? जिसका ये प्रोडक्ट है सप्लायर ही का ही आप बनाकर दे सकते हैं, वो डिटेल देगा आपको। ठीक है, सभी का आप बनाकर दे सकते हैं, किसी भी पर्सन का। ठीक है, अगर उनका प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस 50,000 से ज्यादा की है तब बनाना पड़ेगा ई वे बिल, और डिस्टेंस 10 किलोमीटर से ज्यादा का है तो ये ध्यान रखना है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, आप इसके लोगों पर क्लिक करेंगे, देखिए पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप ऑडिट का भी ऑप्शन है, टर्नओवर के अकॉर्डिंग ITR1 का ऑप्शन है। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट में दिया गया है कि कौन सा ITR किसके द्वारा रिटर्न फाइल किया जाना है। ITR1 सैलरीड बेस्ड पर्सन के द्वारा रिटर्न फाइल किया जाता है जिनकी सैलरी 20,000 या उससे ज्यादा की होती है। ITR4 सभी कंपनी के द्वारा जो सभी बिल को मेंटेन करती हैं लेकिन अकाउंटिंग मेंटेन नहीं करती हैं। ITR2 उन व्यक्ति के द्वारा जिनके नाम पर एक से ज्यादा प्रॉपर्टी होती है। ITR3 उन कंपनी के द्वारा आप कह सकते हैं जो बिल के साथ साथ अकाउंटिंग को भी मेंटेन करती हैं। ITR5 देखिए यहाँ लिखा हुआ है पार्टनरशिप कंपनी। ITR6 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ITR7 ट्रस्ट सोसाइटी और सेक्शन 8 के अंदर आने वाली जितनी कंपनी है। तो सेक्शन 8 के अंदर कौन कौन सी कंपनी आती है? जितने भी NGO बेस्ड कंपनी होती हैं सभी सेक्शन 8 के अंदर आती हैं।
और उनके द्वारा ITR 7 रिटर्न फाइल किया जाता है। तो आप वो भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ISO सर्टिफिकेशन का ऑप्शन है। नेचर ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग आप यहाँ से सर्टिफिकेट बनाकर दे सकते हैं। अब ये सर्टिफिकेट में जो है कस्टमर को क्या फायदा होता है, तो देखिए जो आप कभी शॉप के ऊपर जाते हैं कोई चीज जो है खरीदने के लिए, जैसे मोबाइल फोन खरीदने जाते हैं या वॉच खरीदने जाते हैं, तो कस्टमर कहता है आपसे, सेलर कहता है कि ये प्रोडक्ट जो है वॉच में वाटर प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिक भी कहता है, ठीक है, इसमें जो है ये क्वालिटी है। आजकल देख रहे हैं व्हाट्सएप वाले भी वॉच आ रहे हैं, वारंटी के साथ देता है 2 साल तक ये खराब नहीं होगा। तो सर्टिफिकेट में ये होता है कि सारी चीजों को पहले चेक की जाती है, देन वो सारी क्वालिटी उसमें ऐड किया जाता है, उसके बाद ये सर्टिफिकेट का जो है प्रोवाइड किया जाता है। इसकी वैलिडिटी आप देख सकते हैं 3 साल की होती है और ये कनाडा, यूके, अमेरिका, स्कॉटलैंड, इन सभी कंट्रीज में जो है वैलिड रहता है। तो आप यहाँ से देखिए EMS का मतलब होता है एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो एनवायरमेंट से रिलेटेड अगर कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है तो आप यहाँ से जो है सर्टिफिकेट बनाकर दे सकते हैं। मेडिकल डिवाइस अगर कोई कंपनी बनाती है तो यहाँ से जो है बनाकर दे सकते हैं सर्टिफिकेट। सबसे ज्यादा डिमांड है QMS का, यानी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ये भी कनाडा, यूके, अमेरिका, स्कॉटलैंड, इन सभी कंट्रीज में जो है वैलिड है। ओके, तो ये सारी जो है सर्विस आप प्रोवाइड करेंगे। मिसलेनियस का ऑप्शन है, यहाँ भी बहुत सारी सर्विसेज के ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी सर्विसेज मिलेंगी जिसके आगे विदाउट कमीशन लिखा होगा, जिसके ऊपर आपको कमीशन नहीं मिलता है और उसका अमाउंट 50% होता है। आप देख सकते हैं कंपोजिशन रिटर्न फाइल विदाउट कमीशन है। इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर आपको कमीशन नहीं है और इसका अमाउंट देखिए 50% है। तो जब आप खुद के लिए या आप अपने फैमिली मेंबर्स के लिए अप्लाई करते हैं तब आप इस ऑप्शन का यूज करेंगे। ई श्रम कार्ड बना के दे सकते हैं। GST मिसमैच हो रहा है, आप करेक्शन कर सकते हैं। कस्टमर के लिए देखिए यहाँ पर है, और फर्स्ट ऑप्शन आपके लिए है यहाँ पर विदाउट कमीशन का जो है 216 रुपए है यहाँ पर। ओके, GSTR1, GSTR3 भी है, 102 रुपए है इसका सर्विस अमाउंट। आप देख सकते हैं बहुत डिसेंट प्राइस है जब आप खुद के लिए यूज करेंगे। कस्टमर अगर आता है तब आप GST वाले ऑप्शन पर जाकर अप्लाई करेंगे। लोगो डिजाइन करके दे सकते हैं। MSME में छोटे बिजनेस को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन है आपके। अब देखिए यहाँ पर जो है ट्रेडमार्क का ऑप्शन है, यहाँ से ट्रेडमार्क रजिस्टर कर सकते हैं। कोई भी लोगो, डिजाइन या सिंबल हो सकता है, ठीक है। आप देख सकते हैं ट्रेडमार्क क्या होता है, जो आपके प्रोडक्ट को मार्केट में जो आप ही के प्रोडक्ट के कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी प्रोडक्ट से डिफरेंट शो करता है, ट्रेडमार्क कहलाता है। अगर किसी अनदर व्यक्ति के द्वारा यूज किया जा रहा है आपके ट्रेडमार्क का यूज, फर्स्ट ऑप्शन से केस फाइल कर सकते हैं। बाकी जितने भी ऑप्शन है देखिए, इंडिविजुअल, कंपनी, पार्टनरशिप, यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं ट्रेडमार्क को। SMPC का मतलब है, इसका मतलब होता है सोशल मीडिया प्रेजेंस क्रिएशन। तो आजकल आपने देखा होगा फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सभी पर जो है जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पर भी प्रोडक्ट्स के जो है एड्स आते हैं। ओके, वहां पर भी एडवर्टाइजमेंट के लिए जो है पोस्ट शेयर किए जाते हैं हर रोज। तो इसी तरीके से आप भी यहाँ पर पोस्ट शेयर कर सकते हैं। इसमें पैकेज मिलता है आपको, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली हो सकता है। आप देखिए इसके लोगो पर क्लिक करेंगे, ये पैकेज होता है एक्सक्लूसिव, पार्शियली पेमेंट, VIP, बेसिक। सबसे पहले इसमें आप क्या करते हैं, सेलर के शॉप का लोगो डिजाइन करते हैं। लोगो डिजाइन करने के बाद उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं और हर रोज पोस्ट शेयर करते हैं सेलर के प्रोडक्ट से रिलेटेड, जिसमें सेलर का नेम, प्रोडक्ट का डिटेल, ये सारी चीजें होती हैं। ओके, और उसके बाद हर रोज पोस्ट शेयर करेंगे। बैंकिंग का नहीं बताया आपने। बताइए, बैंकिंग का कल बताया जाएगा आपको, ठीक है। कल की सेशन में बैंकिंग के बारे में। पैन कार्ड का जो आपका है ऑप्शन, वो थर्ड पार्टी को वहाँ पे खुलने नहीं दे रहा है, तो फिर कहाँ पैन कार्ड? देखिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, क्रेडिट कार्ड और जितनी भी नई सर्विसेज ऐड हुई हैं, और जो है आपका ट्रैवलिंग का, ये सारे ऑप्शन RM के द्वारा एक्टिवेट किए जाते हैं और वही बताते हैं आपको। अभी वो एक्टिव नहीं है। Day 6 के बाद RM से जब कांटेक्ट होता है आपका, आज डिटेल शेयर कर दिया जाता है, देन Day 6 की ट्रेनिंग के बाद आप भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, हाँ जी।
तो उनके द्वारा एक्टिवेट किया जाएगा, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डे 5 की ट्रेनिंग थी आपकी। ये पैन कार्ड हो गया, मतलब टोटल जितना भी अकाउंट क्रिएट होगा आरएम के द्वारा आफ्टर 6 डे ट्रेनिंग। या हाँ जी, अब एक्टिवेट किया जाएगा, ठीक है, जो जितने भी ऑप्शन अभी छूटे हैं। अब देखिए आप सबके डे, एक मिनट सर, देखिए डे 1 से डे 5 तक की यानी आज तक की जितनी भी क्लासेस हुई हैं उसमें जितनी भी सर्विसेज के बारे में बताया गया है उसका एक टेस्ट होगा आप सबका, ठीक है। आप सभी के ईमेल आईडी पर मेल आ जाएगा, इसीलिए जिन्होंने अभी तक अपना सुविधा कोड एंटर नहीं किए हैं चैट बॉक्स में, प्लीज आप सभी एंटर करेंगे, राइट, ताकि आप सभी को लिंक मिल जाए टेस्ट का। 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, अगर 6 मार्क्स भी स्कोर करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, ओके। सो आप सभी जो है टेस्ट जरूर क्लियर करेंगे। हाँ बताइए मैडम, मैंने ना कल का सेशन मिस किया था, 4 ट्रेनिंग 4 का। हाँ, कल तो वाली अगेन हाँ अगेन फिर से सेशन अरेंज करेंगे ना? एक बार आप बता दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर आपको शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। और देखिए आप सभी को जो है एडवर्टाइजमेंट अगर आप चाहते हैं मार्केटिंग किया जाए जो है मेरे बिजनेस का, ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स अप्रोच कर सकें आपको, तो एक वीडियो शेयर करना होता है आप सभी को, ठीक है। देखिए आप वीडियो में इस तरीके से बता सकते हैं, मेरा नाम गिरीश है, मैं गुजरात का रहने वाला हूँ, मैंने एक डिजिटल स्टोर शुरू किया है और 1 वीक की ट्रेनिंग के बाद मुझे सारे डॉक्यूमेंट लाइसेंस प्राप्त हो गए हैं। और अब मैं अपने एरिया का जो है जितने भी सेलर हैं उनके शॉप को ऑनबोर्ड करता हूँ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर। इसके अलावा जितनी भी सर्विसेज का डिमांड है आपके एरिया में उन सभी सर्विसेज के बारे में बताएंगे, क्योंकि जैसे इंश्योरेंस हो गया, जीएसटी रिटर्न फाइल का हो गया, आईटीआर रिटर्न फाइल हो गया, इन सभी सर्विसेज के बारे में बताएंगे कि इस तरह की 250 सर्विसेज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आप भी इन सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। इतना बताना है, मिनिमम जो है 30 सेकंड का वीडियो जो है बनाना है और शेयर करना है, ठीक है। ठीक है मैम। हाँ जी, और शेयर कर देना। ट्रेनिंग आपकी 6 दिन की होती है, उसके बाद आपके जब आप अप्लाई करते हैं तो कोई क्वेरी आती है, नहीं समझ आता है, अप्लाई करते हैं तो आप अपने आरएम से कांटेक्ट करेंगे, वो आपकी हेल्प करती हैं अप्लाई करवाने में, ठीक है। तो आप सभी को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है कि हम जो है खुद सीखें, पूछना है उनसे कि कैसे अप्लाई करना है, आप हमें बताइए, ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ आता है तो कल डे 6 की ट्रेनिंग है। हेलो मैडम जी बताइए मैम, अभी मैं मोबाइल नंबर कहाँ पे डालूं? एक मिनट, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देती हूँ, आप सभी जो है कोई भी डाउट क्वेरी होती है सभी उस पर जो है डाउट पूछ सकते हैं। ओके फिर मैम। आप सभी को कॉल आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, आप सभी जो है उस पर कोई भी क्वेरी होती है आप सभी पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है किसी भी सेशन के रिगार्डिंग कल की क्लास में या फिर व्हाट्सएप पर आप सभी पूछ सकते हैं। कल तक आपको कॉल आ जाएगा, ठीक है। ओके और मैम। स्क्रिप्ट भी शेयर कर दिया जाएगा, स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग आप वीडियो बनाएंगे और शेयर करेंगे, ठीक है। ओके मैम। ओके, कोई डाउट क्वेरी होती है, नहीं समझ आता है, आप वो भी पूछ सकते हैं। हाँ जी दीपक जी बताइए, कोई क्वेरी है? नहीं मैडम, कोई क्वेरी नहीं थी।